गाइस, वेलकम टू आवर चैनल पीयूष फार्मेसी। मेरा नाम है पीयूष एंड मैं लेके आ गया हूँ आपके लिए एक न्यू वीडियो। इस वीडियो में मैं फार्माकोग्नोसी के कुछ गेस्ट पेपर के 2 मार्क्स के क्वेश्चंस बताऊँगा, जो कि मैंने खुद ने सोल्यूशंस बनाए हैं एंड क्वेश्चंस मैंने एक साइट से देखे थे, तो वहाँ से मैंने क्वेश्चंस लिए। सोल्यूशंस मेरे खुद के हैं। मैं बताता हूँ आपको सोल्यूशंस कैसे बनाने हैं, क्वेश्चंस क्या क्या हैं। ठीक है, तो यहाँ बात करते हैं। राइट द डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। प्राइमरी सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स क्या होता है, इसके बीच में डिफरेंस बताना है। डिफरेंस मैंने यहाँ पे लिख दिया है, यहाँ पे देख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्रोमेटोग्राफी सूटेबल एग्जांपल्स के साथ बतानी। क्रोमेटोग्राफी क्या होती है, क्रोमेटोग्राफी यहाँ लिख दी है, ये आप याद कर सकते हो। रेडियो आइसोटॉप्स क्या होते हैं, रेडियो ट्रेसर्स क्या होते हैं, बायोजेनेटिक स्टडी क्या होती है। बायोजेनेटिक स्टडीज में इतना ही लिखना है आपको। रेडियो आइसोटॉप्स ये यहाँ पे थोड़ा हिंदी में मैंने लिखा हुआ है जिससे आपको हार्ड ना पड़े, क्योंकि उसमें हार्ड में था तो मैंने ये इजी बना दिया थोड़ा। डायग्नोसिस रिसर्च और थेरेपी में यूज़ होता है, ऐसे हिंदी में लिख दिया है तो मीन मत करना। फिर रेडियो ट्रेसर्स, फिर बायोलॉजिकल सोर्सेज और यूज लिखने। यहाँ पे मैंने सारे ही इंपॉर्टेंट लिखे हैं, एक नहीं कि 1-2 लिख के बस छोड़ दिया, नहीं। ये क्लोवा आपका, यहाँ पे आपका एलोए, फिर है आपका ओपियम, फिर है बेलाडोना, यहाँ पे आपका जिंजर, यहाँ है असफोतीदा। इसे मैं असफोतीदा कहता हूँ, ये आपका कुछ और भी हो सकता है, तो मीन मत करना ये क्या बोल रहे हो। ये मैं से असफोईतीदा ही कहता था क्योंकि ये मेरे को इजी पड़ता था, बाकी इसका नाम कुछ और है, आप देख लेना। बेंजोइन, टी, टैक्सोल, ये टैक्सन भी कहते हैं इसको, टैक्सोल भी कहते हैं। राउल्फिया भी कह सकते हो, आपसे डिजिटाइलिस। ठीक है, और आपके अभी गिरा, यहाँ पे थोड़ा गलत हो गया था, इसको काट दिया। इसकी यूजेस हैं। यूटिलाइजेशन पूछे हैं किसी एक का, हमने तीनों के लिख दिए हैं। और यह आपका आर्टिमिसिन, यहाँ है आपका पोडोफाइलोटॉक्सिन्स, यहाँ पे आपका यूटिलाइजेशन फॉस्फोलिन का। फिर HPA-TLC और TLC के बीच में डिफरेंस पूछा हुआ है, यहाँ पे लिख दिया है। 2 मार्क्स में इतना ही लिखना है, अब ज़्यादा कहा क्या लिखोगे। एनालिस्ट करने डिफरेंट मेथड किसके एक्सट्रैक्शन के, और एक्सट्रैक्शन को डिफाइन करना है। एक्सट्रैक्शन के स्टार्स O2 मेथड बताना है एक्सट्रैक्शन का। सिग्निफिकेंस बताना है एसिड मेलवोनेट और स्किमिक एसिड पैथवे का। बस ये इतना ही है, और इसमें बाद में मैं आपको और दिखाता हूँ। ये यहाँ पे आपके थोड़ी राइटिंग अगर आपको सही ना लगे तो आप बता देना, वैसे है ही नहीं सही। ठीक है, ये रहा यहाँ पे एक एप्लीकेशन स्पेक्ट्रोस्कोपी की। एल्कोलॉइड्स बहुत इंपॉर्टेंट है, 2 और 7 मार्क्स दोनों में। टारपेनॉइड्स भी देख लेना, फ्लेवोनॉइड्स भी देख लेना। ये सेक्शन सी 7 मार्क्स के स्टार्ट कर दिए थे। अब यहाँ पे एक बात करनी है, बहुत बच्चों को डाउट है कि सर फार्माकोग्नोसी में बस पास होना है, अच्छे नंबर नहीं लाने हैं, बस पास होना है। ठीक है, तो क्या करें। तो उसके लिए मैं आपको बताता हूँ, बस फार्माकोग्नोसी में अगर आपको पास होना है, आपका AKTU में 29 दिसंबर 2025 को पेपर है, तो उसके लिए मैं आपको पास होने के लिए बता रहा हूँ। बस स्किमिक एसिड पैथवे पूरा करके जाओ, इसे छोटा मत, क्योंकि 7 दिसंबर में आता है। स्किमिक एसिड पैथवे पूरा देख के जाओ। रेडियो ट्रेसर टेक्निक्स पूरा देख के जाओ। प्राइमरी सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स बताई दिया, 2 नंबर के हिसाब से कर लो। ये दोनों कर जरूर करके जाओ, क्योंकि 7-7 नंबर के 2 क्वेश्चन आ जाएंगे। बात करें एल्कलॉइड्स, फ्लेवोनॉइड्स, वोलेटाइलॉइड्स, टेनिस, रेजिन्स, ग्लाइकोसाइड, टर्पेनॉइड्स, इन सबकी डेफिनेशंस तो देख लेना। एक ड्रग किसी में भी पकड़ लो, विनका कर लो, इसमें ये कर लो, इसमें टी कर लो, इसमें मेंथा कर लो, ये क्लव कर लो, इसमें पिटोकार्पस कर लो, इसमें असफोतीदिया कर लो, इसमें सेना कर लो, ये एलोए देख लो, इसमें ये आर्टिमिसिया कर लो। तो ये कर लोगे तो आपके नंबर से मतलब पास तो ही जाओगे। यूनिट 3 छोड़ना चाहो छोड़ दो, बस डेफिनेशन देख लो। और ये वाला मत छोड़ना, रेजिन्स में जो पोडोफाइलोटॉक्सिन्स है ये मत छोड़ना, ये जरूर करके आना, ये वाला भी इंपॉर्टेंट है। बाकी इनकी डेफिनेशंस देख लो, एक ड्रग करना चाहो कर लो। यूनिट 4 मैंने फुल इसलिए लिखी है इसमें, क्योंकि इसमें आपका हमें यूटिलाइजेशन बताना है और इसमें आइसोलेशन बताना है, तो ये फुल भी कर सकते हो, नहीं तो ये छोड़ दो। अगर पास होना तो ये छोड़ दो, पहली, दूसरी और तीसरी में डेफिनेशंस देख लो। 5th एक्सट्रैक्शन बिल्कुल मत छोड़ना, 7 नंबर में आएगा। और क्रोमेटोग्राफी, बस अब ये दोनों करके चले जाओ,
मतलब ये दोनों यूनिट 5th में, यूनिट 3rd देखना चाहो उसकी डेफिनेशन देख लो, ड्रग एक एक ड्रग करना चाहो एक एक ड्रग कर लो, ये इनकी डेफिनेशंस एक एक ड्रग कर लो, और ये दो तो करके आना, इसमें आप पास हो सकते हो और 40-50 नंबर आपके आराम से आ जाएंगे इनमें से। तो ये कर लेना। बाकी अगर क्रैश कोर्स ज्वाइन करना चाहो 99 रुपीज़ में अभी क्रैश कोर्स चल रहा है। फार्माकोग्नोसी 2 की आपकी अच्छी तरीके से तैयारी कराई जाएगी 50 रुपीज़ में, 50 रुपीज़ 99 रुपीज़ में 50% पेपर उसी में से आएगा जो मैंने अभी आपको क्वेश्चंस बताए थे। हर 50% नहीं आएगा, लॉन्ग क्वेश्चंस अभी नहीं बताए, लॉन्ग क्वेश्चंस पेपर के एक दिन पहले बताऊँगा। ऑल द बेस्ट, वेलकम टू आवर चैनल। अगर वीडियो अच्छी लगी हो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना।